हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आईआईटी मद्रास पूरी तरह से स्ट्रैटेजी बना के चल रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा डिजर्विंग बच्चों को उस लेवल की एजुकेशन दे पाए जिससे वो एक अच्छी जॉब तो ले ही पाएंगे बट साथ ही इंडिया के ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर पाए। प्लान के हिसाब से 2027 तक आईआईटी मद्रास 3 तरह की डिग्रीज निकालने वाली है। जो पहली थी वो बीएस इन डेटा साइंस थी, जिसपे मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है इस चैनल पे, और अब सेकेंड डिग्री लॉन्च की गई है 6 मार्च 2023 को, 4 साल की बीएस इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। और इस वीडियो में हम इसी प्रोग्राम के बारे में जानने वाले हैं, कैसे क्या प्रोसेस रहेगा इसे करने का, क्या बेनिफिट्स है, कितनी फीस होंगी, सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। Now, India will be a large telecom equipment exporter. About 52,000 semiconductor engineers working in the country. Today is a very, very important day in the history of IIT Madras. We are starting the second Bachelor of Science. अभी के टाइम पे अगर आप अपने आसपास देखोगे तो हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स यूज में आ रही है। अगर आप अपना फोन देखोगे वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके अंदर सर्किट बोर्ड है, पावर सोर्स है, चिपसेट्स यूज होती है उनमें। ये सब कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और इनके मदद से दिन पे दिन हमारी लाइफ बेटर होती जा रही है। अगर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो लैपटॉप, टीवी, स्मार्टफोन्स, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेस्ड है। हमारे किचन में भी देखे तो माइक्रो ओवन, रेफ्रिजरेटर वगैरह होती है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी दिन पे दिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को हेविली यूज में ली जा रही है। आजकल आपने नोटिस किया होगा जो कार्स नई आ रही है उनमें काफी तरह के सेंसर्स होते हैं। इंजन मैनेजमेंट, सेफ्टी सिस्टम्स, नेविगेशन वगैरह, इन सब फीचर्स के साथ ही लोग नए कार्स लेना पसंद कर रहे हैं। और इस सब से हटके हम अगर कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्टर्स देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे हेल्थ केयर में भी यूज होती है, जैसे कि जो ईसीजी मशीन्स होती है पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए, या वो नहीं भी तो आपने पल्स ऑक्सीमीटर्स देखे होंगे। तो ऐसे डिवाइसेस भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पे ही वर्क करते हैं। ये सब तो कुछ नहीं है, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है अलग अलग सेक्टर्स में, एरोस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और भी बहुत सारे, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की यूज सिर्फ बढ़ी नहीं है बल्कि एक नेसेसिटी हो गई है। और इसका अंदाजा हमें अभी रिसेंटली पेंडेमिक के टाइम पे ही देखने को मिली थी। ग्लोबल चिप शॉर्टेज ऑफ 2020। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं आजकल उनमें चिप यूज होती है जिसे हम सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। और इन सेमीकंडक्टर्स के बिना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते आज के टाइम पे हमारी लाइफ। स्मार्टफोन्स, कार्स, होम अप्लायंसेस, हर जगह ये यूज में आती है। सो जब कोविड पेंडेमिक आई थी उस टाइम पे अचानक से सब कुछ बंद होने के कारण इनिशियली इनकी डिमांड नीचे चली गई। आगे के ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए गए तो फैक्ट्रीज ने भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन कर दी। लेकिन जैसे ही लोग थोड़ा सेटल हुए और ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे तो लैपटॉप, स्मार्टफोन, इन सब की नीड अचानक से स्पाइक हो गई, जो कि अनएक्सपेक्टेड था मार्केट के लिए उस टाइम। और फिर जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे सेमीकंडक्टर्स के, वो अपने पूरे पोटेंशियल पे काम करने के बाद भी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। और तब जाके लोगों ने एक्सपीरियंस किया ग्लोबल चिप शॉर्टेज। टोटल में 169 कंट्रीज इससे इफेक्ट हुए थे। जो कंट्रीज पहले से मैन्युफैक्चर कर रही थी सेमीकंडक्टर्स को, उन्होंने अपना बजट बढ़ा दिया इसमें, और बाकी कंट्रीज ने भी इस रेस में अपने स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। अभी के टाइम पे कंट्रीज जैसे कि चाइना और ताइवान सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग में लीड कर रहे हैं। अकेला ताइवान 63% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल सप्लाई चेन में। और अगर जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो इस कंट्री के ऊपर चाइना का खतरा हमेशा रहता है। यही से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। इंडिया अभी काफी पीछे है सेमीकंडक्टर्स के मामले में। ऑलमोस्ट 100% चिप हम इम्पोर्ट करते हैं बाहर से। इस कारण से हमारी कंट्री एक रिस्क पे भी रहती है क्योंकि इनडायरेक्टली हम चाइना पे ही डिपेंडेंट है। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी इस पे काम शुरू कर दिया है। लगभग 7,000 करोड़ की इंसेंटिव भी ऑफर की जा रही है बाहर की कंपनीज को, ताकि वो यहाँ पे आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाए। और सेमीकॉन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को अप्रूव किया गया है, जिसके प्लान के हिसाब से अगले 6 सालों में लगभग 20 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को सेटअप करने की कोशिश की जाएगी। ग्लोबल कंपनीज जैसे कि फॉक्सकॉन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, वो भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रही है अब इंडिया पे। और खुद इंडियन कंपनी टाटा ने भी चिप असेंबली में $300 मिलियन इन्वेस्ट करने का अनाउंसमेंट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्या बताने लग गया, आप तो यहाँ से आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की डिग्री के बारे में जानने आए थे, फिर मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। तो देखो, बात ऐसी है, जब हम किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने के बारे में सोचते हैं तो उस समय मैक्सिमम लोगों के दिमाग में एक कॉमन क्वेश्चन होता है, क्या मुझे यही ब्रांच लेनी चाहिए, मुझे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तो है लेकिन क्या इसको करने के बाद जॉब मिलेगी। ऐसे क्वेश्चंस जो हमें किसी भी ब्रांच को सिलेक्ट करने से पहले आती है। ऐसे डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने आपको इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स की करंट सिचुएशन है वो समझा दी। यहाँ
यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इस पॉपुलेशन का अभी भी एक बड़ा पोर्शन ऐसा है जिसके पास लैपटॉप, फोन्स ये सब नहीं है, लेकिन डिमांड बहुत हाई है और आगे भी बढ़ती ही जाएगी। तो अभी हम ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट सामने होते हुए भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स स्टेब्लिश होना स्टार्ट ही हुए हैं, विच मीन्स कि इस डोमेन में अभी पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है और इसमें हाईली स्किल्ड लोगों की डिमांड बढ़ती ही जाएंगी। IIT मद्रास की जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिग्री है, इसको लॉन्च करने का टाइम इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता था। बहुत ही स्ट्रेटेजिकली IIT मद्रास वो सारी डिग्रीज निकाल रही है जिनमें स्किल्ड लोगों की डिमांड आगे बढ़ने ही वाली है। इस डिग्री के करिकुलम को बहुत अच्छे से बनाया गया है। काफी सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करके उनकी फीडबैक्स को नजर में रखते हुए इसे फाइनलाइज किया गया है। तो इसके 4 साल को अगर आप पूरे पैशन के साथ कंप्लीट करोगे तो डेफिनेटली आप इंडस्ट्री के लिए जॉब रेडी रहोगे। तो शुरू से मैं बताता हूँ आपको, टोटल ये 4 साल की डिग्री है जिसे कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 8 साल मिलेंगे। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 4 साल के अंदर ही कंप्लीट करना है इसे। अगर आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है इस डिग्री के अंदर तो आप इसे थोड़ा धीरे धीरे भी कर सकते हैं ताकि आप अपनी नॉलेज बिल्ड करते चलो। सो जब आप अपने फर्स्ट ईयर में एंटर करोगे वहाँ आपको पहले फाउंडेशन लेवल देखने को मिलेगी। फाउंडेशन लेवल पे आपको 9 थ्योरी कोर्सेज होंगे और एक लैब कोर्स। इन सभी को कंप्लीट करने के बाद आपके फाउंडेशन लेवल कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, या तो आप फाउंडेशन सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ सकते हो इस प्रोग्राम से, नहीं तो आगे कंटिन्यू करने पे आप पहुंच जाओगे डिप्लोमा लेवल पे। यहाँ पे आपको 8 थ्योरी कोर्सेज देखने को मिलेंगी और 2 लैब कोर्सेज। अब इन सबको भी कंप्लीट करने के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेकर इस डिग्री से बाहर आ सकते हो, नहीं तो आप आगे कंटिन्यू करोगे तो पहुंच जाओगे BS डिग्री लेवल पे। यहाँ पे आपको टोटल 12 कोर्सेज देखने को मिलेंगी, साथ में एक ऑप्शनल अप्रेंटिसशिप भी ऑफर की जाएगी। अप्रेंटिसशिप में आपको कुछ कंपनीज में भेजा जाएगा जहाँ पे आप कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे और एक कंपनी रियल लाइफ में कैसे काम करती है उसका एक्सपोजर लेंगे अपने रेस्पेक्टिव डोमेन में। जो ये डिग्री है एक तरह से हाइब्रिड मोड में होगी। जो आपकी थ्योरी कोर्सेज होंगे उनसे रिलेटेड आपको वीडियो लेक्चर्स दी जाएंगी और आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा उन्हें। साथ ही आपको लैब किट्स दी जाएंगी जिससे आप घर पे ही रहकर प्रैक्टिकल्स करोगे। उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी ट्यूटोरियल दी जाएगी और लाइव सेशन में IIT मद्रास के इंस्ट्रक्टर्स भी हेल्प करेंगे। लेकिन जब आप लैब कोर्सेज कर रहे होगे जिसमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिकल्स होंगे तो उन्हें आप उस छोटे से लैब किट में नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको 2 हफ्ते के लिए IIT मद्रास के कैंपस जाना पड़ेगा। वहाँ पे रह के आप उनके सुपरविजन में उन प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करोगे। और अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम तक IIT मद्रास ने बोला है आपको अपने रहने का खुद देखना होगा। कैंपस के हॉस्टल्स आपको नहीं प्रोवाइड की जाएंगे, तो ये एक दिक्कत हो सकती है कुछ लोगों के लिए। बाकी इन फ्यूचर हॉस्टल्स भी अलाउ कर दिया जाए शायद। और कैंपस पे जाके ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। डिग्री में आगे बढ़ने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। इवन अगर कोई स्टूडेंट फॉरेन से है स्टिल उसे भी इंडिया के कैंपस में ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने होंगे, तभी पूरे क्रेडिट्स दिए जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। और एक बात बता देता हूँ मैं, आप IIT मद्रास के एलुमनाई तभी कहलाओगे जब आप डिग्री लेवल को कंप्लीट कर लोगे। सिर्फ फाउंडेशन या डिप्लोमा कंप्लीट करने से आपको इस कॉलेज का एलुमनाई नहीं माना जाएगा। ये चीज डेटा साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पे एप्लीकेबल है। जो आप कोर्सेज ऑनलाइन पढ़ेंगे उनके एग्जाम्स आपको अपने पास के सेंटर पे जाके देना पड़ेगा जो कि ऑफलाइन होगा। और पर सेमेस्टर 2 क्विजेज होंगी और एक लास्ट में एंड टर्म फाइनल एग्जाम होगी। तो ये तीनों एग्जाम आपको अपने घर के पास के सेंटर पे जाके देना होगा। इसकी एडमिशन प्रोसेस डेटा साइंस वाले डिग्री के तरह ही है। इसमें अप्लाई करते ही आपको शुरू के 4 वीक तक कुछ कंटेंट दिए जाएंगे जिन्हें आपको पढ़ना होगा। उसके बेसिस पे आपका एक एग्जाम होगा जिसे हम क्वालिफायर्स एग्जाम कहते हैं। उस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, उसे आप देख सकते हो। बस उसमें मैंने डेटा साइंस के सिलेबस की बात की है। और यहाँ पे आपको अलग होगा, इसमें आपको इंग्लिश 1, मैथ्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स 1, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स थिंकिंग एंड सर्किट्स और इंट्रोडक्शन टू C प्रोग्रामिंग, इनको पढ़ के एग्जाम देना होगा। बाकी सब कुछ सेम ही होगा जैसा मैंने उस वीडियो में बताया है। अगर आप रेगुलर एंट्री से जाओगे तो क्वालिफायर में 40% से अबव लाना होगा, फिर आप सिलेक्ट हो जाओगे। वही लेकिन अगर आप JEE एडवांस देने के लिए क्वालिफाइड हो तो आप JEE एंट्री के थ्रू जा सकते हो। उसमें भी आपको क्वालिफायर देना ही पड़ेगा, लेकिन कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं होगा। आप बुरा भी परफॉर्म करते हो तब भी आपको ले लिया जाएगा। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पढ़ के देना, क्योंकि आपकी आगे CGPA भी बनती जाती है जिसमें इसका भी वेटेज होता है थोड़ा। अगर हम एलिजिबिलिटी पे नजर डालें तो आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए 12th पास होना पड़ेगा, जिसमें आपके 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों कंपलसरी है। साथ ही आपके पास लैपटॉप PC होनी चाहिए, जिसके मिनिमम स्पेसिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार आप देख लेना। और आपके पास एक अच्छी इंटरनेट कनेक्शन होनी चाहिए क्योंकि पढ़ाई पूरी ऑनलाइन होगी। साथ ही आपको थोड़ा इंग्लिश समझ आना चाहिए क्योंकि लेक्चर्स पूरे इंग्लिश में होंगे। यही है कुछ बेसिक क्राइटेरियाज।
अब हम थोड़ा फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैं फीस जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से बताऊंगा। जब आप अप्लाई करने जाते हो तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 6000 देना पड़ेगा। एक बार क्वालिफायर एग्जाम हो जाने के बाद आप जब सिलेक्ट हो जाओगे उसके बाद फाउंडेशन लेवल पे आपको टोटल 80,000 देना पड़ेगा, जो कि आपको एक बार में नहीं पे करना होगा। अब जैसे जैसे कोर्स लेते जाओगे वैसे वैसे पे करते जाओगे पर कोर्स के हिसाब से। आगे डिप्लोमा में आपको 1,68,000 और लगेगी और फिर बीएस डिग्री में आपको 3,36,000 और। सो टोटल मिला के देखा जाए तो 5,84,000 में आपकी ये डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। बाकी फी वेवर्स के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज है। जैसे आपकी फैमिली इनकम 1 से 5 लाख पर एनम तक की है तब आप इनकम सर्टिफिकेट वगैरह दिखा के 50 से 75% तक स्कॉलरशिप ले सकते हो। इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आप आगे मास्टर्स करने के लिए भी एलिजिबल रहोगे। फॉरेन से भी कर सकते हो, नहीं तो आईआईटी मद्रास से भी कर सकते हो। जो गेट एग्जाम होती है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस में होती है, यानी कि ईसीई। ट्रेडिशनल ईसीई और इस डिग्री की सिलेबस कहीं कहीं ओवरलैप करती है, बट जो कोर कोर्सेज है वो इसकी अलग है। तो आपको गेट के लिए एलिजिबल होने के लिए डिग्री लेवल पे कोर कोर्सेज के साथ वो इलेक्टिव सिलेक्ट करने होंगे, लाइक डिजिटल और एनालॉग कम्युनिकेशंस जैसे कोर्सेज, जिसे करने के बाद आप गेट ईसीई के लिए एलिजिबल रहोगे। ये डिग्री एक्चुअली थोड़ी ज्यादा फोकस है उन स्किल्स पे जो अभी इंडस्ट्री के अंदर काम आ रही है। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल डिग्रीज जो होती है हमारी, उनमें एम्बेडेड प्रोग्रामिंग या लिनक्स सिस्टम्स को एज अ कोड नहीं पढ़ाया जाता, बट इस डिग्री में आपको वो सब देखने को मिलेगी। और इस डिग्री को कोऑर्डिनेट आईआईटी मद्रास की ऑफिशियल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही कर रही है, तो आपको पढ़ाई बीटेक लेवल की ही मिलेगी। इनकी जो फैकल्टीज है वो बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रह चुकी है। अभी हाल में जो 5G कम्युनिकेशन की टेस्ट हुई थी उनमें भी इनका हाथ था। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बस डिपेंड करता है आप में कितनी क्यूरियोसिटी है सीखने की। आप चाहो तो इसे किसी कॉलेज के साथ कर सकते हो या स्टैंड अलोन भी कर सकते हो। और इवन 8 साल का टाइम इसीलिए दिया गया है कि आप जॉब करते करते भी इसे कर सको। कोई एज लिमिट नहीं है, हर एक बैकग्राउंड का इंसान इसे कर सकता है, स्किल्स सीख सकता है और अपने पसंदीदा डोमेन में कुछ अच्छी फीचर बना सकता है। तो गाइस, जितना मुझे पता था इस डिग्री के बारे में मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अगर मुझसे कुछ मिस हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी बीएस इन डेटा साइंस के ऊपर भी वीडियो बना रखा है मैंने, तो उसे भी आप इस चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। आईआईटी मद्रास की तरफ से कुछ ऑफिशियली ऐसा कॉन्स्टेंट नहीं है कि आप दोनों डिग्री साथ में नहीं कर सकते, लाइक बीएस इन डेटा साइंस एंड बीएस इन इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों साथ में। बस इतना कहा है उन्होंने कि एग्जाम के डेट्स ओवरलैप करेंगे, तो दोनों के एग्जाम सेम दिन पे सेम टाइम पे होंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। बाकी और कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आईआईटी मद्रास के एक अनऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पे काफी बीएस स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।